3 दिसंबर 2021 पाकिस्तान के शहर सियालकोट में मौजूद राजको इंडस्ट्रीज। इस फैक्ट्री के सामने 800 लोगों पर मुश्तमिल मॉब इकट्ठा होने लगता है। इस मॉब का सिर्फ एक ही मकसद था, एक इंसान को मारना। और ये पूरा मॉब एक ही इंसान के खून का प्यासा बन चुका था, एक 49 ईयर्स ओल्ड प्रियंथा कुमारा, जो कि इसी फैक्ट्री में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इंसान से बड़ा जानवर इस दुनिया में कोई नहीं, और साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे एक इंसान की फैलाई इन्फॉर्मेशन पर दूसरे लोग आंख बंद यकीन कर लेते हैं और एक इंसान की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म कर लेते हैं बगैर उस बात की वेरिफिकेशन के। आखिर प्रियंका से ऐसी क्या गलती हो गई थी कि इतना बड़ा मॉब उसे मारने के लिए आ गया? इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, और उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के एंड तक आपका लोगों को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। प्रियंका कुमारा का पूरा नाम दिया व दानेगे नंदश्री प्रियंका कुमारा था। उनका ताल्लुक श्रीलंका के इलाके गिनोमेला गंपार डिस्ट्रिक्ट से था। उनके 6 बहन भाई और थे, लेकिन वो अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटे थे। 2002 में उन्होंने पैलेडिनिया यूनिवर्सिटी से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका में बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। इसी वजह से 2010 में वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में काम करना स्टार्ट किया। 2012 में उन्होंने राजको इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया और वो वहाँ पर एक इंजीनियर के तौर पर आए थे। लेकिन प्रियंका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान थे और अपनी इसी लगन और मेहनत की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जनरल मैनेजर की पोस्ट तक पहुँच गए। उनकी वाइफ का नाम नीलुशी था और उसके साथ साथ उनके 2 बच्चे भी थे। उनके एक बेटे की उम्र 14 साल थी और दूसरे बेटे की उम्र 9 साल थी। प्रियंका अकेले नहीं थे जो कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान आए थे। उनके साथ साथ उनके 2 भाई भी पाकिस्तान आए थे, जो कि फैसलाबाद में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। प्रियंका 3 दिसंबर 2021 को सुबह 8:10 पर फैक्ट्री आते हैं। फैक्ट्री की हालत थोड़ी ख़राब थी, तो वो अपने फैक्ट्री सुपरवाइज़र को कहते हैं कि आज ज़रा फैक्ट्री थोड़ी साफ़ करवा दो। वो उसे फैक्ट्री में पेंट और वाइट वॉश करवाने की इंस्ट्रक्शंस देते हैं और ख़ुद वो दीवारों पर लगे हुए स्टिकर्स और पोस्टर्स को हटाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उन्हीं पोस्टर्स में कुछ इस्लामिक पोस्टर भी लगे हुए थे। अब चूँकि वो श्रीलंकन सिटीजन थे और उनकी उर्दू थोड़ी कमज़ोर थी, तो वो उन पोस्टर्स को भी हटा देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ वो लोकल सुपरवाइज़र देख लेता है और इस चीज़ का बड़ा मुद्दा बना लेता है। वो इलाके के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेता है और साथ ही साथ अपने को-वर्कर्स को भी इकट्ठा करता है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैक्ट्री से निकलकर बाहर फैलने लगती है और सब लोग कहने लगते हैं कि प्रियंका ने इस्लाम की बेहुरमती की है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। ये अफवाह बहुत ज़्यादा फैलने लगी थी, यहाँ तक कि ये बात तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान तक पहुँच गई, जिसका मुख्तसर फॉर्म है TLP। TLP दरअसल एक इस्लामिस्ट पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पाकिस्तान में काम करती है। हुकूमत पाकिस्तान ने TLP पर कुछ देर के लिए पाबंदी भी लगाई थी। ये एक बरेलवी तंजीम है जो कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन बाद में इन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया जिन पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगता था। TLP का रवैया हमेशा से सख्ती और तशद्दुद पर मबनी रहा है और इसी वजह से उनका कई दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान से भी टकराव हुआ और इसी टकराव के नतीजे में उन पर बैन लग गया और हुकूमत ने उन्हें मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। लेकिन चंद महीने बाद ही नवंबर 2021 के अंदर इन्होंने मुल्क भर में एहतजाज और दंगे फसाद शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हुकूमत को इनके साथ एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ा और उस एग्रीमेंट के नतीजे में TLP पर लगी हुई पाबंदी भी हट गई। जब TLP को प्रियंका के केस के बारे में पता चला तो उन्होंने बगैर पुलिस को इन्वॉल्व किए खुद से एक्शन लेने का फैसला कर लिया और वो 800 लोगों पर मबनी मॉब को लेकर राजको फैक्ट्री के सामने चले गए। उन्होंने वहां पर जाकर नारेबाजी स्टार्ट कर दी और प्रियंका को मारने की धमकियां देनी स्टार्ट कर दी। राजको फैक्ट्री में
कुरान पाक की आयतों को कचरे में फेंकने के एक काफर ने फेंकी है, तो मुजाहरा होगा। लेकिन प्रियंका तब इस बात से बेखबर थे कि ये पूरा मोब उनको मारने के लिए आया है। जब वो बाहर जाने लगे तो फैक्ट्री के एक गार्ड ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और ये कहा कि वो जाकर कहीं छुप जाएं। प्रियंका ने इस बात पर अमल किया और वो फैक्ट्री की छत पर जाकर छुप गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये लोग फैक्ट्री का दरवाज़ा तोड़कर फैक्ट्री में दाखिल हुए और प्रियंका को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ये गुस्से से भरे हुए लोग फैक्ट्री में प्रियंका को यहाँ से वहाँ ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रियंका उन्हें कहीं मिल नहीं रहे थे। तभी वो छत पर जाते हैं और प्रियंका को वहाँ पाकर उसे घसीटना स्टार्ट कर देते हैं। वो उस पर कंटिन्यूसली तशद्दुद करते रहते हैं और उसकी एक बात नहीं सुनते। इन जानवरों से भरे हुए क्राउड में एक इंसान बाकी था, मलिक अदनान। वो इस फैक्ट्री के डेप्यूटी मैनेजर थे। उन्होंने प्रियंका को इस क्राउड से बचाने की एक आखिरी कोशिश की। वो उस क्राउड के सामने आए और उन्हें ये कहा कि होश के नाखून ले और प्रियंका को जाने दे। उनसे जो भी हुआ है वो गलती में हुआ है। तो उन्हें नहीं पता था कि उन पोस्टर्स में इस्लामिक पोस्टर्स थे, लेकिन उन लोगों ने मलिक अदनान की एक नहीं सुनी और आखिरकार इतने बड़े क्राउड के सामने वो बेबस हो गए। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਤਕਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। यह मोब सुबह 10:30 बजे फैक्ट्री में एंटर हुआ था और सिर्फ 1 घंटे में यानी 11:30 पर इन्होंने प्रियंका पर कॉन्टीन्यूसली तशद्दुद कर उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। लेकिन इसके बाद हैवानियत का उन्होंने एक ऐसा मंजर पेश किया जो आज तक किसी इंसान ने विटनेस नहीं किया था। उन्होंने प्रियंका की लाश को उठाया और वज़ीराबाद रोड पर ले जाकर सड़क के सेंटर में उन्हें आग लगा दी। मोब में शामिल कुछ लोग कैमरा के सामने फ़ख्र से कह रहे थे कि उनका ये अमल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा है, और साथ ही साथ वो लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे कि फिर आपे रल मिल के ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਬੀਆ कराम ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ हजूर आपके नाम पर जान भी खुर्बान, क्योंकि मन सब्बा नबियन फक्तुलहू, हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाए। लेकिन असल हकीकत ये है कि इस्लाम किसी सूरत में किसी बेगुनाह का कत्ल जायज़ नहीं ठहराता। जो लोग उस दिन इस्लाम के नाम पर खून बहा रहे थे, उन्होंने सरेआम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का उल्टा मतलब निकाला। इस्लाम जो कि अमन का पैगाम देता है, उसका नाम लेकर जुल्म और बर्बरियत करना सरासर जहालत है। यहाँ लब्बैक का मतलब मोहब्बत और अदब होना चाहिए था, लेकिन उस दिन ये डर और नफ़रत का सिंबल बन गया। ह्यूमन राइट फोकस पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नदीम वॉल्टर के मुताबिक ये हमला काफ़ी देर तक जारी रहा, लेकिन न पुलिस आई, ना कोई सिक्योरिटी एजेंसी और ना ही कोई हुकूमत का नुमाइंदा। वहाँ पर खड़े हुए लोग पुलिस को बार-बार कॉल्स कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार 30 मिनट बाद 2 पुलिस ऑफिसर सीन पर पहुँचे, लेकिन उनके लिए 800 लोगों पर मुश्तमिल मॉब को रोकना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से नदीम वॉल्टर ने प्रेस में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुकूमत के पास मॉब वायलेंस और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को रोकने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं, और इसी वजह से हमें टाइम बाई टाइम इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस की बेरहम हकीकत को सामने रखा। उस रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका के सर और जबड़े की हड्डियाँ टूट चुकी थी, उनका स्पाइनल कॉर्ड 3 जगह से फ्रैक्चर हुआ था, और इसके साथ साथ उनके बॉडी पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर तशद्दुद का निशान ना हो। सिर्फ एक पाँव के अलावा जिस्म की बाकी तमाम हड्डियाँ तकरीबन टूट चुकी थी और उनकी बॉडी तकरीबन 99% तक जल चुकी थी, जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि वहाँ के लोग सिर्फ प्रियंका के कत्ल पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी जुल्म और नफरत की आग में एक इंसान को जलाकर राख कर दिया।
प्रियंका की लाश को 6 दिसंबर 2021 को श्रीलंकन एयरलाइंस के जरिए श्रीलंका पहुंचाया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फरहान इद्रीस को इस केस के अंदर मेन सस्पेक्ट और मास्टरमाइंड करार दिया गया। पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। 12 मार्च 2022 को एटीसी ने 89 लोगों पर चार्जेस लगाए, जिनके अंदर 80 लोग बालिग और 9 नाबालिग लोग थे। उन्होंने नॉट गिल्टी की अपील दी और उसके बाद 18 अप्रैल 2022 को फैसला आया, जिसके मुताबिक 6 को मौत की सज़ा, 9 को उम्र कैद और 72 लोगों को 2 साल सख्त कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा एक शख्स को 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई और एक शख्स को इस केस के अंदर बरी कर दिया गया। प्रियंका के केस ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और मजहबी रहनुमाओं ने इस केस की मजम्मत की। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्वीट किया और कहा कि ये वाक़या पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है और जिन लोगों ने ये जुल्म किया है और प्रियंका के कत्ल में जो मुलव्वस है उसे कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खट्टक के स्टेटमेंट ने नई कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात अक्सर गुस्से में जज्बाती नौजवानों से हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया तो बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करते हुए कहा कि वो इस कत्ल की सख्त मजम्मत करते हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट और अपोजिशन ने इस केस की मजम्मत की और पाकिस्तान से इंसाफ की डिमांड की। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि यह वाक़या पाकिस्तान और श्रीलंका के रिलेशन पर नेगेटिव असर नहीं डालेगा। श्रीलंकन कैबिनेट ने कुमारा की फैमिली के लिए ₹2.5 मिलियन कॉम्पनसेशन को भी मंजूर किया। इस्लामाबाद में होने वाली एक कंडोलेंस सेरेमनी में इमरान खान ने मलिक अदनान की बहादुरी के लिए उन्हें सिविल अवार्ड देने का ऐलान किया और ये भी कहा कि उनकी हुकूमत में दोबारा इस तरह केस देखने को नहीं मिलेगा। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने $100,000 जमा किए और प्रियंका की फैमिली को दे दिए और साथ ये भी वादा किया कि प्रियंका की विडो को प्रियंका की मंथली सैलरी मिलती रहेगी। एक ऑफिसर ने बहुत ही अहम बात पर इशारा किया। उन्होंने कहा कि जो 70 लोग जेल में कैद हैं, जब वो 2 साल बाद जेल से बाहर निकलेंगे तो यही लोग उन्हें अपना हीरो समझने लगेंगे और यही सोच अगले सियालकोट जैसे वाक़ये के लिए बीज बन सकती है। यह वाक़यात पाकिस्तान की इमेज पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इन दिन के ठेकेदारों को लगता है कि किसी की जान लेकर इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है, लेकिन दर हकीकत बाकी लोग इन इवेंट्स को एग्जाम्पल बनाकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अपनी कंपेन्स चलाते हैं। जब भी किसी शख्स पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगता है तो कुछ लोग बगैर बात को वेरीफाई किए वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस शख्स को मारने के लिए। ना तो इस चीज़ के अंदर पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है, बल्कि वो लोग खुद ही कानून बन जाते हैं और उस शख्स को सज़ा सुना देते हैं और ये कहते हैं कि हम ये तमाम काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या आपका ये अमल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आएगा, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी किसी को बद्दुआ तक नहीं दी? क्या वो आपके इस अमल से खुश होंगे? जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है, जिनकी ये टीचिंग्स हैं, क्या वो आपके इस अमल से खुश होंगे? वो ये लोग नहीं सोचते और अपनी जहालत में किसी बेगुनाह इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आती कि इन कामों की वजह से इस्लाम का नाम कितना बदनाम होता है और लोग मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या बातें करते हैं। आप लोगों का इस केस पे क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह की क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी केस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड पीस।